Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 9, Working with MS PowerPoint 2007 on page number 116. Let's start. Priya created a basic presentation in MS PowerPoint. Now she is keen to explore how to make her presentation look more attractive and effective. Her sister suggests her to try the different slides, layouts, format, text option, etc. Let's find out how we can make the presentation more interesting. प्रिया एक बेसिक प्रेजेंटेशन बनाना चाह रही है MS PowerPoint में। वो एक बेसिक प्रेजेंटेशन बनाना चाह रही है जिसमें वो प्रेजेंटेशन को बहुत इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। फिर उसकी सिस्टर उसको कुछ सजेस्ट करती है, मतलब कुछ सजेस्ट करना मतलब कुछ बताने की कोशिश करती है कि नहीं, हम इसे और क्रिएटिव बना सकते हैं। किसके क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से, स्लाइड्स, लेआउट्स को यूज़ करके, फॉर्मेट, टेक्स्ट ऑप्शन एक्सेट्रा। तो आज हम इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं: इंसर्ट स्लाइड्स, insert text using the box, format text, change the presentation views, change the slides order, run a slide show, और उसको स्लाइड शो को किस तरह से रन करना है। नाउ इंसर्टिंग द स्लाइड, अब किस तरह से स्लाइड्स को इंसर्ट किया जाता है। As we learned earlier, slides is the most basic element of PowerPoint presentation. हमने अभी पिछले ही चैप्टर में क्या सीखा था? बेसिक एलिमेंट ऑफ PowerPoint का प्रेजेंटेशन। MS PowerPoint provide us with a variety of built-in slides layout for creating a presentation as shown in the 9.1. Every slide has placeholder that allows the insert different type of data. MS PowerPoint हमें बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ के लेआउट्स देता है जिससे हम बहुत अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। हर एक स्लाइड में क्या होता है? प्लेस होल्डर होता है जो कि अलग अलग इंसर्शन को प्रोवाइड करता है कि डेटा को हम किस तरह से और इफेक्टिव और मोर अट्रैक्टिव बनाएंगे। स्लाइड्स लेआउट कंटेन द सिस्टमैटिकली अरेंज कंपोनेंट विद द वेल डिफाइंड एलिमेंट that are used to compose slide. स्लाइड्स में अलग अलग लेआउट्स होते हैं सिस्टमेटिकली अरेंज, उसमें एक क्रमबद्ध तरीके से, लाइन से या सिस्टमेटिक तरीके से क्या होते हैं, लेआउट्स को अरेंज किया होता है जो कि अपने कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं अच्छे तरह से, ठीक है, जिसको हम कंपोज करके स्लाइड में यूज़ कर सकते हैं। MS PowerPoint contains 9 built slides layout in Office themes box. These include MS PowerPoint बहुत सारे क्या देता है? 9 built in slides layouts देता है। ये उसकी क्या है? इनबिल्ट स्लाइड्स हैं, ठीक है, लेआउट्स। इनबिल्ट स्लाइड्स लेआउट्स है मतलब ये हमें PowerPoint खुद देता है, हमें इसमें कोई क्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ इस तरह से दिए हैं: टाइटल स्लाइड, नंबर 1 टाइटल स्लाइड, नंबर 2 टाइटल एंड कंटेंट, नंबर 3 सेक्शन हेडर, नंबर 4 2 कंटेंट, नंबर 5 कंपैरिजन, नंबर 6 टाइटल ओनली, नंबर 7 ब्लैंक, नंबर 8 कंटेंट विद कैप्शन, नंबर 9 पिक्चर विद कैप्शन। लेट ऐड अ स्लाइड और एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन रीडिंग अ मैप टू इंसर्ट स्लाइड। अब एक हम क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन को एग्जिस्ट करके देखेंगे और उसका नाम क्या है? रीडिंग अ मैप टू इंसर्ट स्लाइड। तो सबसे पहले स्लाइड को इंसर्ट करेंगे। ओपन अ रीडिंग मैप प्रेजेंटेशन, जो हमने लास्ट चैप्टर में रीडिंग अ मैप प्रेजेंटेशन तैयार किया था उसे ओपन करेंगे। ऑन द होम टैब फ्रॉम द स्लाइड्स ग्रुप क्लिक अ न्यू स्लाइड ऑप्शन। फिर क्या करेंगे? होम टैब पर जाकर के स्लाइड्स पर जाकर न्यू स्लाइड के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल एंड कंटेंट, फिर बाय डिफ़ॉल्ट में जाकर के टाइटल और कंटेंट स्लाइड हमें सेकंड स्लाइड इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। देखिए ये हमें ये क्या दिखाई देती है? स्लाइड दिखाई देती है। यहाँ पे हमें इस तरह से
स्लाइड्स दिखाई देती है। अब यहाँ पे हमने जिस स्लाइड को यहाँ पे सिलेक्ट करा है वो स्लाइड हमें यहाँ ओपन दिखाई देगी। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 118, इंसर्टिंग टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स को लेकर के उसमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना। वी कैन इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन द प्रेजेंटेशन इफ वी नीड टू ऐड मोर टेक्स्ट। हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में जब हमें ज़रूरत हो और भी टेक्स्ट की। टू इंसर्ट टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करके उसमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना। तो सबसे पहले क्लिक द इंसर्ट टैब, क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इंसर्ट टैब पर। फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स आइकन, फिर क्या करेंगे, टेक्स्ट ग्रुप में जाकर के टेक्स्ट बॉक्स आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग माउस पॉइंटर ओवर द स्लाइड टू ड्रॉ द टेक्स्ट बॉक्स शोन एज 9.2। फिर क्या करेंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे माउस पॉइंटर की हेल्प से किसको, बॉक्स को। देन रिलीज द माउस बटन, और फिर माउस बटन को रिलीज करेंगे। देखिए इस तरह से ये बॉक्स हम ड्रॉ किया मिलेगा। पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर उस तरह से हम माउस के पॉइंटर को यहाँ से पकड़ के इस तरह से यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये एक बॉक्स हमें तैयार मिलेगा। क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स टू टाइप। अब हमें इंसर्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स के अंदर पॉइंटर को लेकर जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा। फिर हम वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फॉर्मेटिंग एंड अलाइन टेक्स्ट। अब फॉर्मेटिंग करना और टेक्स्ट को अलाइन देना। लाइट चैप्टर में हमने अलाइनमेंट पढ़ा था, तो क्या था वो, लेफ्ट राइट, ऐसे बहुत सारे अलाइन टेक्स्ट थे। टू मेक द text attractive and easier to read, map PowerPoint offer formatting options such as font and the alignment, cut, copy, paste, command, change, case, bulleted and number list etc. हमें लास्ट चैप्टर की तरह यहाँ पर भी, लास्ट चैप्टर में हमने रीड किया था उसी तरह से यहाँ पर भी हमें सेम कट, कॉपी, पेस्ट, कमांड, चेंज द केस, बुलेट, नंबर्ड, सीक्वेंस, इस तरह से हमें ऑल द सभी सेम हमें फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे जो कि हमें इस बॉक्स में दिखाई देते हैं। ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं जो अप साइड पे होते हैं। लेट्स हैव अ लुक टू ईच एट द ऑप्शन इन डिटेल। चलिए अब हम इसके सभी ऑप्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। फॉन्ट एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट, वी कैन emphasize the text in the presentation to make the it look, we can make the text bold, slant, underline, change the text color, face, font or size. Let emphasize the heading of the presentation. अब हम font texting alignment में क्या कर सकते हैं, उसको उस पर कैसी भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे हम अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट को चेंज करना, इस तरह से हम उसमें जो भी चाहे वो कर सकते हैं। टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट, अब एम्फेसाइज करना टेक्स्ट को। सिलेक्ट द हेडिंग, हाउ टू रीड अ मैप। पहले हम क्या करेंगे, हमने जो टाइप किया वहाँ पे हाउ टू रीड अ मैप, पहले उसे सिलेक्ट करेंगे। ऑन द होम टैब फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट। फिर हम क्या करेंगे, होम टैब पे जा करके फॉन्ट ग्रुप को क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ से एक ड्रॉप डाउन नीचे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होंगे। ठीक है, उसमें से हम क्या जाएंगे, नेक्स्ट टू फॉन्ट, फिर हम उस पर फॉन्ट पे जाएंगे। फिर सिलेक्ट द कॉमिक सेंस MS, फिर वहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट कॉमिक सेंस MS को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो द एरो फॉन्ट साइज। फिर क्या करेंगे, हम फिर से ड्रॉप डाउन एक लिस्ट खुल जाएगी जहाँ पे फॉन्ट साइज होगा, फिर हम उसे वहाँ से फॉन्ट साइज चूज करेंगे। सिलेक्ट द फॉन्ट साइज 54 और वहाँ पे नंबर्स में फॉन्ट साइज दी होगी। ठीक है, तो क्या आंसर चूज कराया, 54। नेक्स्ट क्लिक द एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट कलर, फिर क्या करेंगे, सॉरी द लाइट इज गॉन। नेक्स्ट क्लिक टू एरो नेक्स्ट फॉन्ट कलर, फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे और फॉन्ट कलर को चूज करेंगे आइकन से। सिलेक्ट फॉन्ट कलर रेड, द हेडिंग हाउ टू रीड अ मैप फॉर्मेटेड अकॉर्डिंगली एज शोन द फिगर। फिर क्या करेंगे, इस तरह से देखिए हमने इसको कलर मैप दिया, फॉन्ट चेंज किया, तो देखिए ये क्या आ गया, यहाँ पे इफेक्टिव हो गया, अलग दिख गया। तो ये सारी प्रोसेस हमने ये अप्लाई करी है, तब इस तरह से ये हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट
वी कैन ऑल्सो अप्लाई द बोल्ड फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट, और हम इसमें बोल्ड फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जो फॉन्ट है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इटैलिक्स टू द इटैलिक्स द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द इट, फिर हम इसे अंडरलाइन भी दे सकते हैं नीचे इस तरह से। टेबल 9.1 गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टू द वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। देखिए यहाँ पर ये कुछ एक टेबल दी हुई है जिसमें से कि टेक्स्ट फॉर्मेशन के ऑप्शंस दिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो आइकन्स कैसे होते हैं, बोल्ड का बी, इटैलिक का आई और अंडरलाइन का यू और उसके नीचे एक लाइन। डिस्क्रिप्शन क्या है, क्लिक द बोल्ड आइकन और यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+B टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बी बोल्ड। Ctrl+B करने पर जो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट इटैलिक, क्लिक द इटैलिक आइकन यूज टू द कीबोर्ड शॉर्टकट। क्लिक इटैलिक करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की हेल्प से शॉर्टकट यूज करेंगे, Ctrl+I टू इटैलिसाइज टू सिलेक्ट टेक्स्ट। फिर जो इतना टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन, क्लिक द अंडरलाइन आइकन और द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+U टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। और अंडरलाइन को करने के लिए Ctrl+U की हेल्प से हम जितना भी टेक्स्ट सिलेक्ट है उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स अलाइन द हेडिंग एंड स्लाइड्स। MS पावरपॉइंट ऑफर 2 वेज टू अलाइन टेक्स्ट। MS पावरपॉइंट हमें 2 तरीके से टेक्स्ट को अलाइन करने की क्या देता है, परमिशन देता है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट और वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, देयर आर 4 वेज टू एडजस्ट द टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली। 4 तरीकों से हम टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। ठीक है, देखिए ये फिगर में दिया हुआ है। और वर्टिकली टेक्स्ट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, देयर आर 3 वेज टू एडजस्ट द text vertically, top, middle and bottom. This type of alignment usually used to content written in a text box. अब देखिए टॉप वर्टिकली हम टेक्स्ट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, टॉप में, मिडल में, हमें वो वर्ड कहाँ चाहिए है, ठीक है, तो इसे हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से इसकी फिगर दी, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट के ऑप्शंस ये हैं और वर्टिकल अलाइनमेंट के ऑप्शंस ये हैं। ठीक है, अब टू मेक द हेडिंग सेंटर अलाइन, अब हमें हेडिंग को सेंटर अलाइनमेंट देना है। तो सिलेक्ट द हेडिंग हाउ टू रीड अ मैप। सबसे पहले इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें अलाइनमेंट देना है। ऑन द होम टैब फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द सेंटर अलाइन आइकन। फिर होम टैब पर जा करके पैराग्राफ ग्रुप में जा करके हम सेंटर अलाइनमेंट को चूज़ करेंगे जो इस तरह से है। द हेडिंग इज सेंटर्ड अलाइन इज शोन इन फिगर। देखिए अब इसे हमने सेंटर यूज़ किया तो ये जो हेडिंग है ये सेंटर में आ गई। अगर लेफ्ट होता तो वो यहाँ आती, राइट होता तो वो यहाँ आती। तो ये क्या हमने सेंटर लाइन चूज़ किया तो ये यहाँ आ गई। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, थैंक यू।